नमस्कार। इतिहास की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं खिलजी राजवंश के बारे में। हमने इससे पहले खिलजी क्रांति के बारे में पढ़ा। इतिहासकारों के द्वारा दी गई एक नवीन संज्ञा कि खिलजी वंश की स्थापना भारत के इतिहास में खिलजी क्रांति के नाम से जानी जाती है। और वो खिलजी क्रांति क्यों जानी जाती है, क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या मूल रूप से परिवर्तन हुए, वो हमने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने देखे हैं। इस राजवंश की स्थापना है या जो उसका शासक है वो जलालुद्दीन खिलजी। क्या जलालुद्दीन खिलजी, आप इसको ऐसे समझिए। इसका जो शासनकाल है वो है 1290 से लेकर के 1296 ईस्वी। एक बात हमें ये ध्यान रखनी है, ऐसा बताया जाता है कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में, ये दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सबसे अधिक उम्र का अगर कोई शासक था जो गद्दी पर बैठा, यदि गद्दी पर बैठते समय जिसकी उम्र सबसे ज्यादा थी तो ये जलालुद्दीन खिलजी, जो लगभग 70 वर्ष की आयु में, 70 ईयर, 70 वर्ष की आयु में है जो राज सिंहासन पर बैठा। देखिए, जब वो राज सिंहासन पर बैठा है तो कई तरह की विशिष्ट जो परिस्थितियां उसके सामने स्थापित है, उसका उन्होंने बड़ी सफलतापूर्वक जो है वो सामना किया है। क्योंकि इससे पहले वाला राजवंश एक कट्टर राजवंश था और बलबन की मृत्यु के बाद में शासन व्यवस्था में जो एक अस्थिरता उत्पन्न हुई थी उसको वापस नियंत्रित करना उसके सामने सबसे बड़ा काम था। उसको साम्राज्य का विस्तार भी करना है, अपने विद्रोहियों का दमन भी करना है, शासन व्यवस्था को भी सुचारू ढंग से संचालित करना है। तो इस तरह से उसके सामने जो कार्य है तो किस तरह से वो अपने कार्य को निष्पादित करता है। हालांकि उसका कोई ज्यादा लंबा चौड़ा कार्यकाल रहा नहीं है। 90 से लेकर 96 तक का उसका जो कार्यकाल है, 6 वर्ष की अवधि उसको मिली है। बहुत बड़ा कोई उसने कोई उसके खाते में उपलब्धि जाती नहीं है, लेकिन जो कुछ भी उसकी शासनावधि है, शासनावधि में उसने जो कुछ भी काम किए हैं उसमें बताया जाता है कि 70 वर्ष की अधिकायु होने के बावजूद उसने 1299 के अंदर उस दौर में कला मानिकपुर का एक सूबेदार जिसका नाम मानिक छज्जू बताया जाता है कि उसने एक तरह से केंद्रीय शासन से मुक्ति का प्रयत्न किया था, अपने नाम से खुदगा भी उसने बनवा लिया था। यानी एक तरह से उसने केंद्रीय शासन से स्वतंत्र होने की घोषणा बताया जाता है कर दी थी। तो उसको वापस में कैसे कंट्रोल में किया जाए, कैसे उसको नियंत्रित किया जाए, उसके विद्रोह को कैसे दमन किया जाए, तो ये उनका महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। कला मानिकपुर के सूबेदार मानिक छज्जू का जो विद्रोह है, उस विद्रोह को दबाने का, उसका दमन करने का जो श्रेय है किसी को जाता है तो वो जलालुद्दीन खिलजी को जाता है। इसके अलावा उसने रणथंबोर के विरुद्ध भी अभियान किए हैं। रणथंबोर में उनको कोई ज्यादा बड़ी सफलता मिली नहीं, इसलिए इस अभियान को हम असफल ही कहेंगे। बहुत बड़ी ख्याति इस अभियान से उसको मिली नहीं, तो रणथंबोर का असफल अभियान उसने किया था। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि इस दौर में 1292 के अंदर लगभग एक मंगोल नेता है, मंगोल आक्रमणकारी अब्दुल्ला है। इस अब्दुल्ला ने उस समय भारतीय सीमाओं में आकर के आक्रमण का प्रयत्न किया है और बाद में कहते हैं कि खिलजी और मंगोलों के बीच में एक संधि हो गई। 1.5 लाख की संख्या में लगभग मंगोलों का भारत अभियान हुआ था और बाद में दोनों के बीच में संधि हो गई। दूरदर्शिता की नीति भी थी एक तरह से कहे खिलजी की, और उस संधि के परिणाम से बाकी मंगोल चले गए। लेकिन उनमें से जो क्या कहते हैं उसको लगभग 4000 के आसपास जो मंगोल थे वो यहाँ दिल्ली में बस गए। और कहते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी ने उसको उन मंगोलों के रहने के लिए मुगलपुर नाम की बस्ती बसाई और वो लोग नवीन मुसलमान, कहते हैं मंगोलों ने मुसलमान मुस्लिम धर्म जो है वो ग्रहण कर लिया और वो दिल्ली में आकर के बस गए। और वो इतिहास में आगे चल करके जो है एक नवीन वर्ग जो उभर करके सामने आए, उसको नवीन मुसलमानों के नाम से जाना जाता है। तो ये दिल्ली में एक नवीन मुसलमान जो है वो स्थापित हो गए।
देखिए कोई बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ी उपलब्धि जलालुद्दीन खिलजी के संदर्भ में नहीं है हमारे पास में। वही है मलिक जितू के विद्रोह का दमन है, रणथंभौर के असफल अभियान है, जो अब्दुल्ला मंगोल नेता जो था उसका जो वो भारतीय और चढ़ाई करके आता है, तो बाद में दोनों के बीच में संधि हो जाती है और संधि के फलस्वरूप जो है वो मुसलमान जो है वो मुस्लिम धर्म को धारण कर लेते हैं और उसके बाद में उनके रहने के लिए दिल्ली में उन्होंने जो एक आवास बनाया है, ये हम ऐसे भी कह सकते हैं उनके रहने के लिए जो स्थान उनकी तरफ से दिया गया है जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा, जहाँ के लोग आगे वाले समय में पढ़ेंगे कि किस तरह से नबी मुसलमान कालचक्र के मंगोलों के सॉरी खिलजियों के कई आंदोलनों में हिस्सा लिया है या अभियान उनके विरुद्ध भी किया है। देवगिरी और ऐसे अभियान में अपने भतीजे को भेजता है जिसका नाम है ये अलाउद्दीन खिलजी, हम जो मुख्य शासक के रूप में पढ़ेंगे। तो इस दौर में इसका जो भतीजे है वो काफी कुछ इसके राज्य को नियंत्रित करता है, संचालित करता है और वो एक अभियान में गया हुआ था। कहते हैं कि वहाँ उस अभियान से सफल होने के बाद में जब वापस लौट रहा था उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, तो विजयश्री हासिल करके आ रहा था तो उस और काफी कुछ धन इकट्ठा करके आ रहा था वहां से, तो उस विजय अभियान को देखने के लिए अपने भतीजे का स्वागत करने के लिए वो अलाउद्दीन खिलजी सभी जलालुद्दीन खिलजी रवाना होता है। कहते हैं कि वहाँ धोखे से जो है वो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो अपने चाचा की वो हत्या कर देता है और कहा तो यहाँ तक जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी का सिर काट करके भाले पर उसका सिर लटका करके पूरे शिविर के अंदर घुमाया जाता है, इस ये दिखाने के लिए एक तरह से यानी कि ये भय का प्रतीक भी होता है, शासक की हत्या करना और नए शासक स्थापित होता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपनी सत्ता की स्थापना करने के लिए या अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए इस प्रकार का कृत्य किया जाता है। तो इस तरह से जलालुद्दीन खिलजी में उसकी शासन व्यवस्था खत्म हो जाती है अपने भतीजे की हत्या के द्वारा और बाद में इसके बाद में जो शासक बन रहा है वो अलाउद्दीन खिलजी। तो ये मुख्य रूप से खिलजी क्रांति है और जलालुद्दीन खिलजी का सत्ता पर बैठना और जो जो कार्य उसने किया है वो हमने इस अध्याय में हमने अभी तक पढ़ा है। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।